हो गए। द्वादशी तिथि को रविवार चंद सरोवर में पड़ाव पड़ा हुआ है। प्रातःकाल हम लोग मुखराई से चले थे। कल हमने मुखराई का इतिहास सुनाया था। मुखराई कब प्रकट भई और इस पृथ्वी पर इस धाम का कैसे विकास हुआ। राधा रानी की नंसार है। मुखरा नानी है, कीर्ति की मां है। उनका इतिहास विस्तार से सुनाया था। अयोनिजा कन्या थी ये। और मानसी कन्या थी। शाप से कैसे यहाँ आई, उसके बाद पृथ्वी पर इनका अवतार हुआ। कन्नौज में हुआ था। कन्नौज से नंद बाबा ने इनका संबंध बृषभान जी से कराया। बृषभान जी इनके पति बने। इनका शास्त्रीय नाम कलावती, ब्रजलीला में कीर्ति। और बृषभान जी से पुत्री भई राधा। ब्रज लीला में इनको कीर्ति की मां को मुखरा कहा जाता है। मुखरा के आधार पर मुखराई नाम पड़ा। श्री राधा रानी नंसार में आती थीं। और यहां आप लोगों ने देखा बाजनी शिला जो बजती है, नानी खिलाती थी राधा को। शास्त्रीय नाम कीर्ति की जो मां है, मालावती नाम है उनका। मालावती को ही मुखरा कहते हैं ब्रज में। मालावती राजा भरंदन की रानी थी। और नंद बाबा के आग्रह पर वो लोग ब्रज में आए। वो भी नाना जी भी ब्रज में रहने लग गए। इस तरह से मुखराई गांव का इतिहास सुनाया था हमने। मुखराई से सब लोग चले और चंद सरोवर में पड़ाव था। जमुनावते, अच्छा हमें पता नहीं। जमुनावता आप लोग गए तो जमुनावतों का भाई थोड़ा सा सुना देंगे। जमुनाता गांव कुमनदास जी का है।
कुंभनदास जी अष्टछाप के महाकवियों में सबसे पुराने हैं, सूरदास से भी ज्यादा पुराने हैं। कुंभनदास जी का इतिहास ये है, ये जमुनावती गांव में रहते थे, हल जोतते थे। वैसे तो ये सखाओं के अवतार हैं, अवतरित महापुरुष भक्ति का प्रचार करते हैं। साधारण व्यक्ति भक्ति का प्रचार नहीं कर सकता। जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में स्वयं कृष्ण बलराम निमाई निताई बने और उनके पार्षद आकर के प्रकट भय, तो वहाँ भगवान नाम का प्रचार हुआ। सारा देश शाक्त था, कृष्ण को कोई जानता नहीं था। उसी तरह से वल्लभाचार्य जी जब प्रकट भय तो अष्टछाप के जो कवि हैं वो आठों सखा के अवतार हैं, और उन्होंने जो सूर सागर इत्यादि परमानंद सागर लाखों पद बनाए कृष्ण लीला के, उससे समाज में भक्ति का रस का प्रचार हुआ। कुंभनदास जी का जमुनातों में जन्म हुआ था, वहीं के ब्रजवासी थे और कृषक थे, हल जोतते थे। जन्म से बड़े निष्प्रिय थे। जब वल्लभाचार्य जी आए तो वार्ता में लिखा है कि वल्लभाचार्य जी को आदेश हुआ था जब झारखंड में थे कि हमको प्रकट करो, हम गिरिराज जी में हैं। श्रीनाथ जी जिनको कहते हैं, बल्लभ कुल में श्रीनाथ जी, गौड़ी संप्रदाय में गोपाल जी, दोनों एक ही हैं। गौड़ी ये लोग कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी ने प्रकट किया गोपाल जी को। वल्लभ कुली कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी ने प्रकट किया। लेकिन इसका उचित निर्णय क्या है? जो पुस्तक छप रही है मान मंदिर से 84 कोस की, वो तैयार है, छपने की देरी है। उसमें सब बातें प्रमाण के साथ लिखी गई हैं और उचित हल रखा गया है जिसमें सांप्रदायिक विवाद मिट जाए। बहुत से विषय ऐसे हैं जिस पर बड़े विवाद चल रहे हैं। राधा रानी का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, स्वकीया हैं कि परकिया हैं, श्रीनाथ जी को किसने प्रकट किया, ये सारी विवादग्रस्त बातें उसमें लिखी गई हैं, लिखी जा चुकी हैं, छपने की देर है बस। ये बीच में यात्रा आ गई न, अब तक छप जाती, क्योंकि थोड़े से लोग काम करने वाले वही यात्रा संभालते हैं, वही
छपाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन उसमें इन समस्याओं का समाधान किया गया है। चैतन्य चरितामृत में स्वयं लिखा है कि रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि ने वल्लभाचार्य जी को सेवा सौंपी। ये प्रमाण के सहित दिखा गया है। और वल्लभ संप्रदाय में लिखा है कि जब वल्लभाचार्य जी झारखंड में थे तो गोपाल जी ने कहा कि हमको प्रकट करो, हम गिरिराज जी में हैं। वो जब यहां आए, इसी आन्योर गांव में वे बैठे थे एक भक्त सद्दू पांडे के घर में। तो निष्पक्ष बात है, किसी ने प्रकट नहीं किया, स्वयं प्रकट है। ये इसका प्रमाण है। उन्होंने, गोपाल जी ने आवाज दिया, नरो दूध ला। तो वल्लभाचार्य जी ने पूछा, ये कौन दूध मांग रहा है? सद्दू पांडे की लड़की भी एक गोपी का अवतार है। उसने कहा, गिरिराज जी पर एक देव है, वो दूध पीता है। वल्लभाचार्य जी ने पूछा, दूध पीता है, हम कैसे माने? तो ले गए, गाय रोज जाती थी वहां, दूध छेद में डाल देती थी और उसी में श्रीनाथ जी थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई देव है। सब ब्रजवासियों ने मिलकर के निकाला तो श्रीनाथ जी निकले। ब्रजवासियों ने मिलकर निकाला, इसलिए कोई विवाद का विषय नहीं है कि किसने प्रकट किया। निकालने के बाद स्वयं गोपाल जी बोले, अब हमको ढको मत, हम प्रकट हो गए हैं। इस तरह से विस्तार से सारी बातें लिखी गई हैं। तो वहां वल्लभाचार्य जी ने कुंभन दास जी को सबसे पहला शिष्य बनाया, क्योंकि ये बड़े त्यागी भक्त महापुरुष थे। उन्होंने इनको कीर्तन की सेवा दिया, पद सुनाने की श्रीनाथ जी को। वो पहले कवि हैं अष्टछाप में, कुंभन दास जी। सूरदास जी उसके बाद आए हैं। अकेले सूरदास जी ने 1.25 लाख पद बनाए हैं। सागर कहते हैं, समुद्र। कुंभनदास जी अनन्य भक्त, निष्प्रिय भक्त थे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी आदि हुए हैं गौड़ीश्वर संप्रदाय में। उनके वैराग्य की, तितिक्षा की कोई सीमा नहीं है। वैसे ही कुंभनदास जी भी थे। कुंभनदास जी, अंतर यह है कि गृहस्थ थे,
और इनके स्वयं हल जोतते थे और उसमें जो पैदा होता था उसे ठाकुर सेवाएं अपनी जीविका निर्वाह करते थे। इनके वैसे 7 लड़के थे। और स्त्री एक भतीजी थी वो साथ रहती थी। श्रीनाथ जी सख्य भाव के कारण इनके पास रोज आते थे। ठाकुर मंदिर जितने हैं उनमें 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, एक सर्वानुग्रह कारक, एक भक्तानुग्रह कारक। जैसे हम लोग दर्शन करते हैं बिहारी जी के, ये भक्तानुग्रह कारक रूप नहीं दिखाई पड़ता, सर्वानुग्रह कारक सब जनता को दिखाई पड़ता है, मूर्ति रूप। और भक्तानुग्रह कारक वही रूप है जो स्वामी हरिदास जी को दिखाई पड़ता था। ऐसे गोविंद देव मदन मोहन हैं। मदन मोहन जी का वास्तविक रूप सनातन जी को दिखाई पड़ता था, हम लोगों को मूर्ति रूप दिखाई पड़ता है। गोविंद देव जी का वास्तविक रूप गोस्वामी जी को दिखाई पड़ता था, हम लोगों को मूर्ति रूप दिखाई पड़ता है। सनातन जी जब भजन करते थे आदित्य टीला में, तो मदन मोहन जी साक्षात खेलते थे वहां। इसी तरह से गोविंद देव जी की कथाएं हैं, साक्षात खेलते थे लोग। उसी तरह श्रीनाथ जी की कथाएं हैं, या गोपाल जी कह लो। इन्होंने माधवेंद्रपुरी को दूध पिलाया था। माधवेंद्रपुरी मांगते नहीं थे, ब्रज में घूमते थे तो खाली दूध पीते थे, कहीं मिल गया बिना मांगे। तो गोपाल जी ने दूध पिलाया था। वही श्रीनाथ जी कुंभनदास जी के खेत पर रोज आते थे और दर्शन देते थे। एक दिन की बात है, बड़े निष्प्रिय संत थे, राजा मान सिंह इनकी कीर्ति सुन करके आया। और उस समय श्रीनाथ जी इनके पास आए हुए थे। श्रीनाथ जी ने कहा, कुंभनदास जी मान सिंह आया है, ऐसे बात कर लो, कह के चले गए। इनकी भतीजी भी भक्त थी। उसने कहा, मान सिंह आया है दर्शन करने, काका। वो बोले, तो क्या करूं, वे तो चले गए, ये राजा को लेके क्या करेंगे हम। तो वो बोली, श्रीनाथ जी आए थे और उन्होंने कहा जो कुछ दे ले लेना।
कुम्मंदा जी ब्रजभाषा में बोले, राण, लेने की बात परिहास में भी नहीं कहनी चाहिए। संसार में किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। वो चुप हो गई। मान सिंह आया, देखा एक झोपड़ी थी, वहां छान थी, बस फूस की छान, मकान नहीं थे पहले। और कुम्मंदा जी ने कहा, लाली आसन दे बैठने के लिए इनको। तो भतीजी बोली, आसन तो पड़िया खा गई। बोले, आसन पड़िया खा गई? फिर वो तिलक करना जा रहे थे, बोले आरसी ला, आरसी मनी शीशा। वो बोली, पड़िया पी गई। पड़िया भैंस की उत्पन्न होती है, छोटी भैंस समझो, भैंस की बच्ची। इनके समझ में नहीं आया, बोले और भरला। राजा मानसिंह सुन रहा था, बोले और भरला? क्या शीशा का कारखाना है? तो पानी भर के लाई कठौती में, पानी में देख करके तिलक कर लिया। इतने विरक्त थे, शीशा भी नहीं था उनके पास, बैठने का आसन नहीं था, पड़िया खा गई, एक फूस का आसन था। मान सिंह समझ गया कि इनके पास तो बैठने का आसन भी नहीं है, शीशा भी नहीं है तिलक करने का। तो उसने रत्नों की आरसी भेंट किया। शीशा, आरसी मने रत्नों के उसमें जड़ा हुआ, यह आपके तिलक करने के लिए। कुम्मंदा जी बोले, या झोपड़ी में मैं आरसी कैसे रखूंगा? रत्नन की आरसी तू ही रख। फिर उसने देखा कि अति निष्प्रिय है, न खाने का न पीने का कुछ। मान सिंह ने कहा कि मैं आपके सेवा के लिए गांव लगा दूं। बोले, नहीं, हमारा ठाकुर कुछ लेता नहीं है। फिर उसने कहा, आपके लिए मोदी बनिया बता दूं? देखा कुछ खाने पीने के नहीं है, खाली खेत जोते हैं, बाजरे की टिक्कड़ खाते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे मोदी तो जाड़े में झरबेरिया और गर्मी में टेटी। पहले ब्रज में बहुत करील होते थे, उसी का फल छोटा छोटा टेटी, उसी का साग लोग खा लेते थे। और जाड़े में झरबेरिया, जंगली बेर छोटी छोटी होती है, साग नहीं है जैसे हम लोग खाते हैं, आलू गोभी टमाटर ये सब नहीं। ऐसे त्यागी महात्मा थे। एक बार इसी से समझ लो, इनके गुरु भाइयों ने कहा, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का जन्मोत्सव मनाएंगे, सब लोग चंदा करो। इनके पास पड़िया थी 2 भैंस की, वो बेच दिया, उसी से खेती करते थे, पड्डा से।
और एक एक दो दो रुपए में बिक गए, 5 रुपए इकट्ठे भये। वो 5 रुपए इन्होंने दिया, वहां चंदा, जलेबी बनी बधाई के लिए। गुसाई जी आए, बोले आज क्या है? बोले आज बधाई है। जलेबी बनी थी, जलेबी उनको भी दिया। बोले जलेबी कैसे बनी? बोले सबने चंदा किया। चंदा किया, सबसे ज्यादा कुंभनदास जी ने दिया 5 रुपए। बोले 5 रुपए कैसे आए? कुंभन के पास तो कुछ भी नहीं है। बोले अपने पड़िया पड्डा बेच दिया। सुन करके उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसी से खेती करते थे। बिना पड्डा पड़िया के खेती कैसे होगी? उन्होंने पूछा, कुंभनदास जी ये तुमने क्या किया? तो उन्होंने उत्तर दिया, जय जय, आपकी सेवा में यानी प्रभु की सेवा में तो स्त्री पुत्र शरीर भी बिक जाए तो भी ठीक है। संसार में इन चीजों का क्या महत्व है? जो वस्तु प्रभु की सेवा में आ जाए वही ठीक है। अपना शरीर, सारा परिवार भी बिक जाए तो कोई हर्ज नहीं। ऐसे महापुरुष थे कुंभनदास जी। इनके और बहुत से बड़े बड़े चरित्र हैं कुंभनदास जी के। मान सिंह चला गया, इन्होंने कुछ नहीं लिया। चलते समय बोला, कुछ तो आज्ञा दे दो। बोले अब कभी मत आना यहां। कुंभनदास जी इतने त्यागी हैं, ये बात मान सिंह ने अकबर से जाके कहा। मान सिंह की भुआ ब्याही थी अकबर से। अकबर ने कहा, ऐसे महापुरुष हैं? बोले हां, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। उसने बुलाया, दिल्ली नहीं बुलाया, यहां आगरे के पास फतेहपुर सीकरी, ये भी उसकी एक राजधानी थी। एक बड़ी राजधानी दिल्ली, छोटी फतेहपुर सीकरी। बुलाने आया हाकिम, आगरे का कलेक्टर। इन्होंने कहा, भाई हम सेवा छोड़ के नहीं जा सकते हैं। बोले हमारी जीविका का प्रश्न है, बादशाह हमको निकाल देगा। आप चाहे थोड़ी देर के लिए चलो। चलो। इनको दया आ गई, और आगरा अग्रवन है, ब्रज के, बृहद ब्रज के भीतर है। हमारी जो पुस्तक निकल रही है उसमें उसके दूसरे खंड में ये सब बातें खोली गई हैं, जिसमें आगरा क्या, आगरा के आगे तक बहुत से स्थल ब्रज में आते हैं। वो सब आजकल किसी पुस्तक में नहीं है और वो सब प्रमाण के साथ लिखा गया है। तो बोले हम सीकरी चलेंगे।
लेकिन पैदल चलेंगे, हम सवारी पे नहीं चलते हैं। यहां से पैदल गए और वहां दरबार लगा था अकबर का, और जैसे पहुंचे उसने कहा कि सुना कुंभनदास जी, आप कीर्तनिया हैं, श्रीनाथ जी के बड़े अच्छे गायक हैं। अकबर के गवा दरबार में तानसेन जैसे बड़े बड़े हिंदुस्तान के गायक रहते थे। संगीत से उसका बड़ा प्रेम था। तानसेन को इसीलिए रखा था उसने। बोले एक पद सुना दो आप। इन्होंने कहा अच्छी बात है, सुना देंगे। एक पद गाया उन्होंने, भगत को भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी काम। कहा सीकरी काम भगत को, कहा सीकरी काम भगत को, भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी काम। जो भक्ति मार्ग में है उसको राजधानी में सीकरी में आने की क्या जरूरत है। आवत जात पनैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी। पनैया माने जूती फट गई। किसी से कुछ लेते नहीं थे, अब जूती फट गई तो बड़ा नुकसान है। किससे जूती मांगेंगे, किसी से लेंगे नहीं। आवत जात पनैया फूटी, आवत जात पनैया टूटी। बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम। भगत को कहा सीकरी सो काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। हरिनाम छूट गया, सेवा छूट गई। श्रीनाथ जी को हर समय हम बैठे सुनाते रहते थे। दूसरी कड़ी वो जो उन्होंने गाई वो बड़ी खतरनाक थी, और वहां बैठे जितने मुल्ला थे उनको बड़ी बुरी लगी। जाको मुख देखत दुख उपजत, जाको मुख देखत मुख उपजत। हम लोगों को राजाओं से नहीं मिलना चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव थे, प्रताप रुद्र जी ने बहुत कोशिश किया, मुश्किल था उनका दर्शन होना, वो मना कर देते थे। जो साधु है, भक्त है, उसको राजा से मिलने की क्या जरूरत।
आजकल के हम लोग साधु हैं, कोई मिनिस्टर आता है तो उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं और अपना गौरव समझते हैं। लेकिन उस जमाने में भक्त लोग थे, बोले राजा को तो मुंह देखना ही पाप है। जाको मुख देखत दुख उपजत, जाको मुख देखत दुख उपजत, ताको करण परी परनाम, ताको करन परी परनाम। भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कहा सीकरी सो काम। जब ये कड़ी गाई तो जितने मुल्ला वुल्ला मौलवी थे बिगड़ गए और कानाफूसी करने लगे कि बादशाह के लिए क्या कह रहा है, इसके मुंह देखने से दुख उत्पन्न होता है, ये क्या कह गया। अकबर ने शांत किया, सुनो। आखिरी कड़ी गाई, कुंभन दास लाल गिरधर बिन, 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 सब झूठो धन धाम, सब झूठो धन धाम। केवल गिरधारी कृष्ण ही सत्य है, बाकी संसार धन परिवार कुटुंब संपत्ति मान सम्मान ये सब झूठा है। संसार में हम लोग ये परिवार ये कुटुंब आसक्ति मेरा तेरा में लगे हुए हैं, इसीलिए भगवान से दूर हैं। भागवत में लिखा है, यत् सानुबंधे सति देह गेहे मां मृत्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुरियाम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। तीसरे स्कंद में देवताओं ने स्तुति किया है, संसार में असत शरीर, ये शरीर है असत्य है, घर असत्य है, परिवार असत्य है, घर में तमाम आदमी सामान रखता है उसको अनुबंध कहते हैं। परिवार का भी अनुबंध होता है, ये हमारा साला है भतीजा है, ये सब अनुबंध बोले जाते हैं। यह तो सानुबंधे असति देह गे है, चाहे शरीर का अनुबंध है नाता रिश्ता, चाहे घर का अनुबंध है संपत्ति जमीन जायदाद, ये सब असत्य है। इसमें ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहणाम, मैं और मेरा की बुद्धि पैदा हो जाती है। मैं शरीर हूं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, इससे भगवान दूर चले जाते हैं। पुंसाम सुदूरम वस्तोपि पुरयाम, यद्यप यहां हर समय रह रहे हैं भगवान हृदय में, लेकिन ममाहम बुद्धि से भगवान दूर चले जाते हैं। भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम, आपके उन चरण कमलों का हम भजन करते हैं, दूर बहुत दूर चले जाते हैं। सुदूरम, जरा भी मैं बुद्धि और मेरी बुद्धि आई, पुंसाम सुदूरम, भगवान बहुत दूर चले जाते हैं। इनसे छूटने पर ही प्रभु मिलते हैं।
भगवान राम ने भी कहा है, सब कर ममता ताग बटोरी। सब कर ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बांध बट डोरी। मम पद मनहि बांध बट डोरी। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये पुत्री है। इन सब जगहों में ममता हो जाती है। जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी जनक बंधु सुत दारा। तन धन भवन सुहृद परिवारा। तन धन भवन सुहृद परिवारा। इन जगह ममता हो जाती है, उस ममता को हटाओ और मेरे चरणों में ममता अकेली करो। यही बात भागवत ने, यही बात रामायण में, यही बात गीता में, तमेव सर्वभावेन, हे अर्जुन सर्व भाव से उसी की शरण में जा। वही अपना सब कुछ है। संबंधी है तो, प्रेमास्पद है तो, जैसे गोपियों ने किया, या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। कहीं भी ममता का लाइसेंस नहीं मिला है जीव को। हम लोग को अज्ञान है, इसको समझते नहीं हैं, और अहंता और ममता से ही ये काम क्रोध आदि पैदा होते हैं। इसीलिए जीव अगर ये नहीं रहे मैं भोगता हूं, तो भोग बुद्धि नहीं होगी। अपने आप को भोक्ता समझ लेता है और काम क्रोध भवम वेगम, अहंता ममता के कारण ये सब विकार पैदा होते हैं। कोई कितना भी विद्वान हो, अहंता ममता जब तक है उसके अंदर भक्ति नहीं है। कुंभनदास जी ने दरबार में बात कहा, कुंभनदास लाल गिरधर बिन सब झूठो धन धाम। सारा संसार मिथ्या है। ग्रस्त में रह करके भी इतने बड़े विरक्त थे। उनका लड़का गाय चराता था श्रीनाथ जी की। किसी ने कहा कि आपका लड़का शेर आया खा गया, वो गाय की रक्षा में मारा गया। सुन करके मूर्छित हो गए। लोगों को बड़ी शंका भई कि इतने बड़े भक्त और मूर्छित हो गए। इतना इनको मोह ममता है। तो गोसाई जी ने कहा, तुम नहीं जानते हो, महापुरुषों को पहचानना मुश्किल होता है, भक्तों को पहचानना असंभव है। भागवत में देवताओं ने भगवान की स्तुति में कहा है, तान वही असद वृत्ति भी अक्षर भी ये पराहृतांतर मनसः परेश अथो न पश्यन्ति रुगाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। तान मने जो भगवान के भक्त हैं,
उनको भी हम जैसे लोग नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि असद वृत्ति भी अक्षिभिर ये हम बहिर्मुख हो चुके हैं। हमारे अंदर काम क्रोध आदि इतने भरे हैं कि उनको हम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, जो आपके चरण कमल के उपासक हैं उनको हम नहीं पहचान सकते। गोसाई जी ने कहा कुंभनदास जी इसलिए मूर्छित नहीं भये हैं कि उनकी बेटे में ममता थी, वो इसलिए मूर्छित हुए हैं कि मंदिर वाले अब दर्शन नहीं करने देंगे, सूतक लग गया। तुम लोग जाओ और उनके कान में कहना कि आपको सूतक नहीं लगेगा, आप दर्शन करो। गए और बोले कुंभनदास जी, जोर से बोले, आपके लिए सूतक नहीं है, आप दर्शन कर सकते हो। साक्षात दर्शन होते थे उनके, भक्तानुग्रह कारक रूप से कृष्ण दिखाई पड़ते थे। सुनते प्रसन्न होकर उठ के बैठ गए और न रोना रहा, न झोना रहा, न शोक रहा। महापुरुषों की स्थिति हम जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं। कुंभनदास जी को उस समय के भी वैष्णव लोग नहीं समझ पाए, उनको मूर्छित देख करके। लेकिन वो मूर्छा कृष्ण विरह, कृष्ण के दर्शन के कारण थी। उनसे किसी ने पूछा तुम्हारे 7 लड़के हैं सुनते हैं? बोले नहीं, 1.5 माने 1.5। बोले ऐसा कैसे 1.5, तो कोई समझ में नहीं आई। 1 और आधा तो कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता। बोले 1 तो मेरा लड़का चतुर्भुज है, जो कीर्तन सेवा भी करता है, पूरी सेवा करता है श्रीनाथ जी की। और आधा लड़का हमारा कृष्णदास है, जो कीर्तन सेवा नहीं करता, गौ सेवा करता है, बस ऊपरी की सेवा करता है। तो इसलिए हमारे 1.5 लड़के हैं, बाकी को लड़का ही नहीं माना उन्होंने, इतने निष्प्रिय थे। संसार में कहीं ममता नहीं, मोह नहीं। उनके बड़े बड़े और भी चरित्र हैं, हमने तो थोड़ा सा सुना दिया, एक और सुना देते हैं। चलो, श्रीनाथ जी रोज उनके पास आते थे, खेत पर वो हल जोतते थे और आजा लाला टिक्कर भोग रख देते थे। ठाकुर जी आकर के पाते थे। एक दिन वो उदास थे, तो श्रीनाथ जी बोले कुंभनदास जी उदास क्यों हो? मैं तो रोज आऊं तुम्हारे पास। बोले तुम तो आते हो चले जाते हो, ऐसा कोई सत्संग नहीं है कि हर समय तुम्हारी चर्चा करें। गोपियों को श्री कृष्ण छोड़ गए थे, लेकिन वो जीवित नहीं, जबकि उनमें शक्ति थी कि चाहे जब शरीर छोड़ दें। जो गोपियां रोकी गई थी, रास में जब बंशी बजी थी, तो उनमें बहुत सी गोपियों ने शरीर छोड़ दिया था। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या संगता जहुर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। शरीर छोड़ दिया, इतनी सामर्थ्य थी उनके प्रेम में। कृष्णम विदु परम कांतम, और रास में सबसे पहले वही पहुंची। परीक्षित ने प्रश्न किया कि कृष्ण को वो अपना प्यारा
समझती थी, ब्रह्म तो समझती नहीं थी। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने तासाम गुण प्रवाह परमः कथम गुण दियाम भवेद। कृष्ण को अपना प्रेमी समझती थी, ब्रह्म भगवान तो समझती नहीं थी। फिर वो कैसे गुणों से ऊपर चली गई। उनकी गुणमयी बुद्धि थी। श्री कृष्ण वो बुलाती थी, नित्य आयो कर लाला तोते सब राजी, नित्य आयो कर, नित्य आयो कर लाला तोते सब राजी, नित्य आयो कर। तोते सब राजी, तोते सब राजी, तोते सब राजी, तोते सब राजी। नित्य आयो कर लाला तोते सब राजी, नित्य आयो कर, ओ नित्य आयो कर लाला तोते सब राजी, नित्य आयो कर। पद बड़ा लंबा है, हम पूरा नहीं गा रहे हैं। गोपियां बुला रही हैं कि नित्य आकर सासौ राजी सुसरहु राजी, कहा करे बलमा पाजी। उर्द की साग, दाल और गेहूं के फुलका और चना की भाजी। तो वो ऐसी जो बुद्धि है जिनकी, वो गुणमयी बुद्धि है। तो भगवान उत्तर दिया सुखदेव जी ने, नृणाम निश्रेषार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप। भगवान का अवतार इसीलिए हुआ कि हम लोग गुणमय हैं, गुणमयी बुद्धि से ही उपासना कर सकते हैं। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम भाव से चाहे भगवान की याद करो, चाहे क्रोध से करो, भय से करो, लोभ से करो, स्नेह से करो। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। तुमको अवश्य श्री कृष्ण मिल जाएंगे। भगवान को किसी भाव से स्मरण, किसी तरह से उनकी याद करो। तो इसलिए उनको प्राप्ति भई। और कुंभनदास जी तो सर्वतो भावेन भगवान के उपासक थे। न पुत्र में आसक्ति, न स्त्री में, धन संपत्ति में तो हो ही नहीं सकती है। सब जगह यही बात है, कहीं भी देख लो ठनाठन रास्ता यही है। आसक्ति वाले के लिए भगवान नहीं है, संसार में आसक्ति है। चेतो खलवस्याय मुक्ताय बंधवे च आत्मने गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्ते। कपिल भगवान ने कहा, माता जी जब तक गुणमय पदार्थों में, माने शरीर या संसार की गुणमय संपत्ति, गुणमय शरीर कहीं भी आसक्ति है तो मनुष्य मुक्त नहीं होगा। जब भगवान में अनन्य प्रेम हो जाएगा तभी संसार से छूटेगा। हम लोग साधु बनकर के भी पैसा धेला भोग में आसक्त हैं, इसलिए बंधन में हैं। कुंभनदास जी ग्रस्त में रख करके भी बंधन मुक्त थे। चैतन्य महाप्रभु जी
श्रीवास के घर में कीर्तन करते थे। लोगों को भ्रम था कि क्या कारण है इन्हीं के घर में कीर्तन होता है। श्रीवास का पुत्र बीमार पड़ा और उसका शरीर पूरा हो गया। श्रीवास पंडित बोले कि पुत्र की इस मृत शरीर लाश को लेकर के पीछे बगीचे में चली जा, किसी से मत कहना कि बेटा मर गया है, महाप्रभु के कीर्तन का समय हो गया है, आ रहे होंगे। और यदि ऐसा करेगी तो मैं गंगा में डूब जाऊंगा। अरे पुत्र मर गया और आसक्ति नहीं है। वो बेटे की लाश लेके चली गई। मकान के पीछे केले बेले के पेड़ बैठे और चुप बैठी रही, रोई नहीं। कितना कठिन काम है। महाप्रभु जी तो सब जानते थे। रात को कीर्तन के बीच में उन्होंने कीर्तन रोक दिया। बोले श्रीवास तुम्हारा लड़का कहां है? वो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन बताना पड़ा। बुलाओ। बोले प्रभु वो आने लायक नहीं है। अरे क्यों? उसका शरीर नहीं रहा। तो महाप्रभु जी स्वयं गए, उसको लाए और उसको रख करके उसके जीव को बुलाया। अरे तुम अपने पिता को छोड़ के क्यों चले गए? उस जीवात्मा ने कहा कौन पिता कौन पुत्र, हमारा इतने दिन का संबंध रहा। तो तब लोगों को पता पड़ा। इसलिए महाप्रभु जी यहां कीर्तन करते हैं। एक गृहस्थ में होकर के भी न इनका स्त्री से ममता है, मोह है, न पुत्र से है। तो कुंभनदास जी इसी प्रकार के महापुरुष थे। और उनका गांव जमुनावतो आपने देखा। और भी इनके बहुत से चरित्र हैं। दो चार घटनाएं सुनाई हमने। जब उन्होंने ये गाया अकबर के दरबार में, जाको मुख देखत बुझत ताको करन परी प्रणाम, तो मुल्ला लोग बिगड़ गए। बादशाह की तौहीनी है। बादशाह ने कहा नहीं, वो जान गए फकीर है सच्चा, इसको राजा से क्या काम, धन संपत्ति से क्या काम, ठीक कह रहा है। कुंभनदास जी कोई सेवा बताओ। बोले आप कभी नहीं बुलाना। सुन के बड़ा खुश हुआ अकबर। बोले हम जैसा सुना था आप सच्चे संत हैं, आप जाओ, अब हम अब कभी नहीं बुलाएंगे आपको। ये जमुनावते गांव की लीला हमने सुनाई थोड़ी सी। जमुनावते में ही खेत थे कुंभनदास जी के, जहां होकर के आप आए होंगे। हम तो साथ साथ नहीं थे, नहीं तो हम दिखाने की कोशिश करते। और देखने से फायदा क्या होगा, मिट्टी है। लेकिन हम जब निकलते हैं वहां से यात्रा लेके जरूर बताते हैं। जमुनावते से आप चले
परासोली आए। इस गांव का नाम है परासोली है। ठीक है। रास्ते में भवनपुरा कैसे पड़ जाएगा? भवनपुरा पड़ा है, अड़िंग से आते समय रास्ते में पड़ता है। चलो ठीक है। इसको परस्पर वन कहते हैं। परस्पर की प्रीति कारण पारासोली को परस्पर वन कहते हैं। इसको प्रणाम कर लो। इसका अर्थ समझ लो। परस्पर राधा और माधव के परस्पर प्रेम से उत्पन्न राधा कृष्ण की बिहार की भूमि है। हम आपको प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ो। परस्परोद्भव प्रीति, परस्परो भव प्रीति, परस्परोद्भव प्रीति, परस्परोद्भव प्रीति, राधा कृष्ण विहारिणे, राधा कृष्ण विहारिणे, राधा कृष्ण विहारिणे, राधा कृष्ण विहारिणे, परस्पर वनायैव, परस्पर वनायैव, परस्पर वनायैव, परस्पर वनायैव, नमस्तुभ्यं प्रसीद मे, नमस्तुभ्यं प्रसीद मे, नमस्तुभ्यं प्रसीद मे। नमस्तुभ्यं प्रसीद मे। परस्पर रासस्थली का अपभ्रंश है परासोली। इसके बाद आप लोग चंद सरोवर आए। चंद सरोवर नाम से पता पड़ता है कि चंद्रमा का कोई संबंध है इससे, इस लीला से। ये कथा ग्रंथ संहिता में लिखी है और श्री कृष्ण ने जब बंशी बजाई थी और वहां से चले थे वृंदावन से, 20 कोस वृंदावन है, गिरिराज जी इसी में आते हैं। तो गिरिराज जी में आए और वहां राधा रानी का श्रृंगार हुआ। गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर के पास श्रृंगार मंडल है। बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया सबने मिलकर के। चंदन कस्तूरी महावर इत्र अर्गजा, यमुना जी ने सखी रूप धारण करके नूपुर धारण कराए। गंगा जी ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। रमा माने लक्ष्मी जी ने उनके किंकणी जाल पहराया। माधवी ने कंठ में हार दिया। बिरजा ने चंद्रहार दिया। ललिता ने कंचुकी पहराई। विशाखा ने कंठभूषण पहराए। चंद्रानना ने रत्न कई मुद्रिकाएं, अंगूठियां। एकाशी
कि अधिष्ठात्री देवी ने कंगन भेंट किया और बंदी ने ताटंक। बहुत लंबा श्रृंगार है। श्रृंगार करके श्रृंगार मंडल से चले राधा माधव और यहां आए चंद सरोवर पर। यहां दोनों ने जल क्रीड़ा किया। गोला सरोवर है चंद्रमा के आकार जैसा। उसी समय चंद्रमा आए। राधा कृष्ण दोनों को उपहार भेंट दिया। 2 चंद्रकांत मणियां दिया, एक राधा रानी को, एक कृष्ण को, और 2 कमल हजार हजार पंखुड़ी के, एक राधा रानी को, एक कृष्ण को। यद्यपि कमल चंद्रमा को देख करके बंद हो जाता है, लेकिन ये संसार में है। भागवत में कमल का एक वर्णन कई जगह आता है। भागवत में मध्य रात्रि के समय कमल का वर्णन आता है। रात में भी सब पुष्प खिले हुए हैं। वहां वर्णन आता है, बाहु प्रसार बाहुर प्रियांश बुधाय गृहीत पद्मो, बाहु प्रियांश उपधाय गृहीत पद्मो, रामानुजस्तुलसिकालिकलैर्मुदान मदान्धैः। राधा रानी के कंधे पर गुलबैया देकर के गृहीत पद्म, हाथ में खिला हुआ कमल है। श्री कृष्ण जा रहे हैं, साथ साथ भंवरे चल रहे हैं पीछे पीछे। अन्वीय माना ये हुआ स्तरवः प्रणामम, किंवा विनंदति चरण प्रणयावलोकई। गोपियां पूछ रही हैं कि जिधर से जाते हैं राधा माधव, उधर वृक्ष लोग प्रणाम करते हैं उनको झुक करके। अन्वीमान इह वस्तर्वः प्रणामम, किंवा विनंदति चरण प्रणयामलोकः। और उनकी ओर श्री कृष्ण दृष्टि से देख देते हैं, ये उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं राधा माधव। तो कमल का वर्णन आता है। और भी आता है अनेक फूलों का वर्णन। मालत्य अदर जीवा कंचिन मल्लिके जातु यूथ के, बेसमय के फूलों का वर्णन आता है जो ऋतु के नए हैं। जैसे मल्लिका गर्मियों में खिलती है, जाति चमेली, यूथिका, जूही, बहुत से पुष्प हैं जो केवल ग्रीष्म में होते हैं। और वर्णन आता है, कई जगह आता है वर्णन कमल का। तो वो नियम संसार में लागू है, यहां लागू नहीं है। चंद्रमा ने 2 कमल भेंट किए, एक राधा रानी को, एक कृष्ण को। सहस्त्र दल, हजार हजार दल के कमल, इसलिए इसका नाम चंद्र सरोवर पड़ा।
वहां जल विहार किया और चंद्रमा ने वंदना किया। इस तरह से चंद्र सरोवर नाम पड़ गया। जगह जगह सूर्य कुंड है, बरसाने से चले हैं, वहां सूर्य कुंड है। रास्ते में कल आपको जुलहंदी में भी सूर्य कुंड पड़ा होगा। वो इसीलिए कि समय समय पर सूर्य देवता भी आकर के वंदना करते हैं भगवान की। सूर्य हो चंद्रमा हो, जहां उनकी कृपा हो जाती है, बिना कृपा के कोई नहीं आता है। जल विहार का वर्णन भागवत में मिलता है। सोम्भस्यलम युति प्रतिशिचिमान प्रेमडेक्षित प्रहासिति विरितस्ततोंगई। वैमानिकई कुसुम वर्षिवीरी डिमानो रेमे स्वयं रतिरत गजेंद्र लीला। उसके बाद जल थल सब पुष्पों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए कि चंद्रमा के पास कमल कैसे आए। सांसारिक यहां नियम नहीं है। चंद सरोवर में और भी बहुत सी लीलाएं हुई हैं। रास हुआ है 6 महीने का। वहां इस ओर रासमंडल है, वो रासमंडल हम होते तो दिखाते। वहां 6 महीने के रास किया है। इस सड़क की साइड पर जो मंदिर है चंद्र विहारी का, उस मंदिर के पीछे वो रासमंडल है और वहां पर रास किया है 6 महीने का। ये तो श्रृंगार रस की लीला है। चंद सरोवर में और भी कई लीलाएं हुई हैं। छाक लीला हुई है ग्वाल बालों के साथ। अरी छकहारी 4-5 आवत मध्य ब्रजराज लला की छाक लेके आ रही हैं। कृष्ण को गोचारण में भूख लगती है। बहु प्रकार व्यंजन परिपूरण पठवत बड़े डला की। उठक उठक टेरत श्री गोपाल चौधा दृष्टि करे। गोपियां ढूंढ रही हैं कन्हैया कहां है। बाजत बेणु ध्वनि सुनी चली चपल गति परासोली के परे। परमानंद प्रभु प्रेम मुदित मन तेरे लई कर ऊंची बाह। बंशी बजाई श्री कृष्ण ने। सब समझ गई कि परासोली के पास चंद सरोवर पे है कृष्ण। और आ गई तो कन्हैया ने भुजा उठा करके बुलाया, अरे आ जाओ यहां। तो छाक लीला भी करी है।
ये पद है उसी का परासोली के परे। यही लीला परमानंद जी ने गाई है और यही चतुर्भुज प्रभु ने गाई है। सुंदर शिला खेल की ठौर, मदन गोपाल जहां मध्य नायक, चौदिश सखा मंडली जोर, बाटत छाक गोवर्धन ऊपर, बैठत नाना विध की ठौर, हसस भोजन करत परस्पर चाव, चाख लय रुच से गोर, कबों शिखर चढ़ टेरद गायन, लाले नाम धूमरी कोर, चतुर्भुज प्रभु लीला रस रीझे, गिरधर लाल रसिक सिरमौर। इस तरह से ये रास की भूमि है, सख्य रस की लीला की भी भूमि है। चल सरोवर कई कारणों से प्रसिद्ध है। रास के बहुत से पद हैं। चल सरोवर पर रास करने के। एक छोटा सा पद गा देते हैं। देखो री या मुकुट की लटकन, देखो रे या मुकुट की लटकन, रास करत निरतत राधे संग, निरतत राधे संग, रास करत निरतत राधे संग, रास करत निरतत राधे संग, बैजंती बेसर की अटकन, के बेसर की लटकन, देखो री या मुकुट की लटकन, देखो रे या मुकुट की लटकन। बैजंती माला श्री जी की बेसर से उलझ गई और नाचते नाचते पीतांबर खुल गया ठाकुर जी का। पीतांबर छूट जात छिनई छिन, 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 नूपुर और पायल की ठुमकन, 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 देखो री या मुकुट के लटकन, देखो रे या मुकुट की लटकन, सूर शाम की या छवि ऊपर, 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 झूठो जोग ज्ञान को भटकन, 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 देखो री या मुकुट की लटकन, देखो रे या मुकुट की लटकन। इस तरह से ये रास की भी स्थली है। कल यहां से प्रस्थान हो जाएगा हम लोग हैं? यही है। अच्छा, हमें छपा है इसमें अलग। हैं?
2 दिन जो पूछने का पड़ाव था वो 2 दिन यहीं रहेगा। यहीं से सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, यहीं आ जाएंगे, क्योंकि कहीं इतनी बड़ी जगह मिलती नहीं है। हाँ, इतनी बड़ी जगह, इतनी भीड़ के लिए कहीं जगह मिलती नहीं है, इसलिए 2 दिन जो पूछने का पड़ाव यहीं रखा गया है। राधे